दोस्तों, ट्रेंड लाइन के बारे में तो हम सबको पता ही है कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे एडवांस ट्रेंड लाइन के कंसेप्ट के बारे में कि एडवांस ट्रेंड लाइन क्या होती है। क्योंकि नॉर्मली ट्रेंड लाइन के बारे में हम सब ने सुना होता है, पर एडवांस ट्रेंड लाइन के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। और ये एडवांस ट्रेंड लाइन काफ़ी बार हमें गलत ट्रेड लेने से बचा सकती है। पहले ट्रेंड लाइन के बारे में थोड़ी समरी ले लेते हैं, ताकि जिन लोगों को ट्रेंड लाइन के बारे में सही से नहीं पता है उन्हें थोड़ा आइडिया मिल जाए। क्योंकि अगर कोई बिगिनर्स देख रहे हैं जिन्हें बिल्कुल ही पता नहीं, जिन्होंने ट्रेंड लाइन को नहीं समझा, तो उन्हें एडवांस ट्रेंड लाइन तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें ट्रेंड लाइन के बारे में ही नहीं पता। देखिए, नॉर्मली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, 2 स्विंग पॉइंट हमें मिल जाते हैं। उसके बाद हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, वो चाहे ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 2 स्विंग पॉइंट मिल रहे हैं, तो इन 2 स्विंग पॉइंट को कनेक्ट करके हम ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आप देखिए, जब भी प्राइस नीचे आती है तो वो इस ट्रेंड लाइन पर रुकती है, यानी कि यहाँ पर वो रिस्पेक्ट करती है और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इस तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से हमें एक पर्टिकुलर आइडिया मिलता है कि प्राइस को कहाँ से यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। उसी तरह अगर हमने ऊपर की तरफ ऐसे ड्रॉ की है तो हमें पता चल सकता है कि प्राइस को कहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकता है। उसी तरह उसे नीचे भी ड्रॉ किया जाता है। ट्रेंड लाइन को अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसे हमने इस वीडियो में पूरी डिटेल से समझा था कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, उसे कैसे ड्रॉ किया जाता है। अगर आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप चाहे तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि ट्रेंड लाइन से हमें किसी पर्टिकुलर ट्रेंड के बारे में पता चलता है, इसीलिए ट्रेंड लाइन कहा जाता है। जैसे कि आपने इस तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है तो ये है एक राइजिंग ट्रेंड लाइन, एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है। और अगर इस तरह हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, इसे कहते हैं डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, यानी कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है। फिर वहाँ पर उस ट्रेंड लाइन पर हम ट्रेड भी ले सकते हैं, और उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड के ऑपोजिट, यानी कि अप ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो फिर हम डाउन साइड के ट्रेंड कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो फिर हम अप ट्रेंड के बारे में, यानी कि बाइंग के बारे में वहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन में डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसे हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है एडवांस ट्रेंड लाइन, जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है वो रियल है या नहीं। क्योंकि देखिए, काफ़ी बार ऐसा होता होगा कि ट्रेंड लाइन का प्रॉपर ही ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हुआ है और उसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग भी कर दी है, पर फिर भी प्राइस वहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चली जाती है। और जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है वहाँ पर हम ट्रेड ले लेते हैं और वहीं से प्राइस रिवर्स कर जाती है। अगर हमें एडवांस ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तो ऐसे ट्रेड से हम बच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, नॉर्मली हमारी इस तरह की ट्रेंड लाइन होती है। जैसे कि हमने यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है यहाँ तक। अब आप देखिए, यहाँ पर प्रॉपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पर कैंडल ट्रेंड लाइन के नीचे आ गई, फिर प्राइस यहाँ तक आई, पर फिर आप देखिए यहाँ पर अगर हम एंट्री लेते तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलता। यहीं से प्राइस रिवर्स करके ऊपर चली गई, यहाँ पर हमारा लॉस होता, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता। अब एडवांस ट्रेंड लाइन के अलावा भी हमें यहाँ पर पता चल सकता है कि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी हुआ है वो रियल है या फेक है, और इसकी कंफर्मेशन हमें कब मिल सकती है कि ये रियल है, तो उसे भी हम देखेंगे। पर यहाँ पर पहले एडवांस ट्रेंड लाइन के साथ देख लेते हैं कि एडवांस ट्रेंड लाइन हमें कैसे बताती है कि ये ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन फेल है या रियल है, या यहाँ पर हमें कंफर्मेशन कब या कैसे मिल सकती है। उसके बाद वो सारी चीज़ें भी देखेंगे कि ट्रेंड लाइन के अलावा भी हमें कैसे पता चल सकता है कि अभी इस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को हमें मानना है या नहीं मानना, और कब हमें कंफर्मेशन मिलती है। यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। देखिए, इस ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकडाउन हो गया, पर फिर भी प्राइस नीचे नहीं गई। अब ज़्यादातर लोगों को यही पता होता है कि बस यही ऊपर नीचे वाली ट्रेंड लाइन होती है, इनके अलावा कोई ट्रेंड लाइन नहीं होती है। पर जैसे जैसे चार्ट बनता जाता है उसके साथ काफ़ी सारी लाइन, काफ़ी सारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, काफ़ी सारी ट्रेंड लाइन भी बनती जाती है। यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि हमें ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है 2 स्विंग पॉइंट को लेके, मिनिमम 2 स्विंग पॉइंट हमारे पास होने चाहिए। तो जहाँ भी आपको 2 स्विंग पॉइंट मिलते हैं, आपको एक ट्रेंड लाइन को वहाँ पे ड्रॉ कर देना है। फिर आपको पता चलेगा कि वो आपकी ट्रेंड लाइन चार्ट जैसे जैसे बनता है उसके साथ कैसे काम करती है। जैसा कि अब आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ये 2 स्विंग पॉइंट दिख रहे हैं, देखिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इन 2 स्विंग पॉइंट को आपको कनेक्ट कर देना है जब ये चार्ट बन रहा है तब। अब यहाँ पर आपने इन 2 पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो अब आप देखिए, आपने यहाँ पर एक एडवांस ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया है। ये ट्रेंड लाइन को आप एडवांस ट्रेंड लाइन कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए, फिर से जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ तो यहीं से प्राइस यहाँ पर उसे रिस्पेक्ट कर रही है, यानी कि एडवांस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके देखिए वो फिर से ऊपर चली गई। तो
अगर आपने यहाँ पर एडवांस ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि प्राइस यहाँ से भी रिवर्स कर सकती है। अब यहाँ पर क्या होगा, या तो प्राइस यहाँ पर रिस्पेक्ट करके यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर चली जाएगी जिस तरह यहाँ पर गई है इस चार्ट में। अदरवाइज क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। वो सेकंड केस है कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और प्राइस यहाँ से नीचे आती रहेगी। एंड थर्ड केस यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इसी ट्रेंड लाइन के साथ, इसी डाउन ट्रेंड लाइन के साथ प्राइस नीचे मूव करती जाएगी, यानी कि इस तरह इस पर सपोर्ट लेगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी और इसी के साथ नीचे चली जाएगी। यहाँ पर ट्रेड कैसे करना होता है उसे भी हम समझेंगे, पर यहाँ पर हमने एडवांस ट्रेंड लाइन के बारे में समझा और स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि हमें 2 स्विंग पॉइंट मिलते हैं, वहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको फिर से 2 स्विंग पॉइंट यहाँ पर मिल गए, यानी कि यहाँ पर ये प्राइस लोअर हाई बनाने लगी थी। तो यहाँ पर जब इसने लोअर हाई बनाए, हमें 2 स्विंग पॉइंट मिल गए, तो हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर देना है इस तरह। अब यहाँ पर क्या हो सकता था, या तो ये प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के साथ, यानी कि ये जो डाउन चैनल बनी है इसके साथ ही नीचे चली जाती, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। थर्ड टच में इसे यहाँ पर इसने तोड़ दिया, इसे ब्रेक कर दिया और प्राइस इसके ऊपर चली गई। एडवांस ट्रेंड लाइन को समझने के लिए मैंने और भी कई अलग अलग चार्ट निकाले हैं, वहाँ पर भी डिटेल में समझेंगे। पर यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि एडवांस ट्रेंड लाइन के अलावा भी हम पता लगा सकते हैं कि ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है। तो पहले इस एडवांस ट्रेंड लाइन को हटा के उसे समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, फिर से हम हमारी नॉर्मल ट्रेंड लाइन पर आ चुके हैं। यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हुआ है। अब एडवांस ट्रेंड लाइन के बारे में हमें पता नहीं, एडवांस ट्रेंड लाइन के बारे में हमें कुछ आता नहीं, एडवांस ट्रेंड लाइन की झंझट में हमें पढ़ना नहीं, हमें कुछ मतलब नहीं पता चलता। चलो, इतनी सारी झंझट हमें नहीं करनी है, तो एडवांस ट्रेंड लाइन को अभी साइड में छोड़ देते हैं। एडवांस ट्रेंड लाइन के अलावा भी हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है वो रियल है या फेक है। अब देखिए, यहाँ पर एक बार ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट हमें हर चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में या हर टाइप की ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में काम आएगा। क्योंकि जब भी वहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी होगा, अगर इस चीज़ के बारे में हमें पता है और इस तरह हम कंफर्मेशन लेंगे, तो बहुत ही कम चांस होगा कि वहाँ पर हम ट्रैप में फंस जाएंगे। अब देखिए, जब कभी भी किसी भी चार्ट पैटर्न में या किसी भी ट्रेंड लाइन में सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, तो उसके आसपास, उसके बहुत ही नियर, बहुत ही उसके पास में आपको कोई ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख ही जाएंगे। जैसे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वहाँ पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाएंगे, और फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वहाँ पर भी आपको ट्रेंड लाइन का कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिख ही जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा। अब देखिए, इसी सपोर्ट से एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। हमारी एडवांस ट्रेंड लाइन भी यहीं पर आ रही थी और यहाँ पर हमारा सपोर्ट भी आ रहा था। तो वहाँ पर हमें 2 कंफर्मेशन मिली, मतलब कि 2 ऐसे पॉइंट मिले कि इस पॉइंट का ब्रेक होना ज़रूरी है, यहाँ तक हमें इस ट्रेड को हाथ नहीं लगाना है। समझते हैं तीसरी चीज़, मान लीजिए कि हमें एडवांस ट्रेंड लाइन के बारे में भी नहीं पता, हमने इस सपोर्ट को भी नहीं देखा है, फिर भी एक तीसरा तरीका है कि हमें पता चल सके कि ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन रियल है या फेक है, और वो तीसरी चीज़ है रिटेस्ट की। यानी कि आप देखिए, यहाँ पर जब भी प्राइस का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कहीं भी होता है, कैसे भी होता है, तो वो एक बार रिटेस्ट ज़रूर करती है। मैक्सिमम टाइम उसका रिटेस्ट होता है। हाँ, कभी बार प्राइस इस तरह भाग जाती है कि हमें मौका ही नहीं मिलता, रिटेस्ट की तो बात ही छोड़ो, पर मैक्सिमम टाइम रिटेस्ट आपका होगा। और जब भी आपका रिटेस्ट यहाँ से ऐसे होगा, फिर यहाँ पर रिटेस्ट का जो ये पॉइंट होता है, लास्ट स्विंग लो, लास्ट स्विंग हाई, जो भी यहाँ पर ये होता है, ये जब ब्रेक हो जाता है, उसके बाद प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन रियल है और इसके नीचे हमें ट्रेड लेना चाहिए। और जहाँ पर इसने अपना लास्ट स्विंग हाई लो बनाया है रिटेस्ट के बाद, वहाँ पर हमें हमारे स्टॉप लॉस को सेट करना चाहिए। मतलब कि प्राइस यहाँ से नीचे चली आती, इस स्विंग लो को ब्रेक कर देती, तो उसके बाद प्रॉपर कंफर्मेशन थी कि ये ट्रेड अब नीचे ही जाएगा, मतलब कि प्राइस अब नीचे जाएगी। यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं, हम पुट बाय कर सकते हैं, हम कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब कि डाउन साइड यहाँ पर हम ट्रेड हमारा बना सकते थे। पर आप देखिए, इस रिटेस्ट का ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं। अगर रिटेस्ट का ब्रेकडाउन हो जाता तो वहाँ पर बहुत ही मैक्सिमम चांस थे कि ये प्राइस उसके बाद नीचे ही जाती। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और ये सस्टेन नहीं करेगा, उसके लिए हमें 3 पॉइंट मिले। एक यहाँ पर एडवांस ट्रेंड लाइन मिली, एक यहाँ पर हमें सपोर्ट मिला और एक यहाँ पर रिटेस्ट का ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ। तो इन तीनों में से एक को भी अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपको ये आइडिया आ सकता है कि मुझे अभी यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और इन सारी ही चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपको और कंफर्मेशन मिलेगी कि अभी यहाँ पर प्राइस रिस्पेक्ट कर सकता है। और आप एक बार पर अगर गौर करेंगे तो ये तीनों चीज़ एक साथ ही होगी, मतलब रिटेस्ट का ब्रेकडाउन होगा, उसके साथ ही एडवांस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, एडवांस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, उसके साथ ही ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, उसके साथ ही उन दोनों चीज़ों का भी ब्रेकडाउन होगा। मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो एक पर भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको वहाँ पर कंफर्म हो जाएगा
जाएगा कि ये ब्रेकडाउन रियल है और यहाँ पर आप भरोसा कर सकते हैं, यहाँ पर आप डाउन साइड ट्रेड बना सकते हैं। सो आई होप कि मैं इस चीज़ को क्लियर कर पाया हूँ सही से। और अगर अभी भी आपको कन्फ्यूज़न है तो एक बार ये जो हमने पूरा डिस्कस किया इसे एक बार देख लेना, दोबारा आप देख लेंगे तो ये चीज़ सही से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर इसे समझने में हमने बहुत ही टाइम ले लिया है और दूसरे जो ट्रेंड लाइन के मैंने स्क्रीनशॉट निकाले हैं उसे फटाफट से समझ लेंगे, पर उसे एक बार देखना ज़रूर होगा क्योंकि ऐसा एक ही चार्ट नहीं बनता, काफ़ी सारे अलग अलग चार्ट बनते हैं। तो दूसरे चार्ट पे जल्दी से नज़र कर लेते हैं कि वहाँ पर एडवांस ट्रेंड लाइन का कैसे यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट में देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट कनेक्ट करके मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, फिर आप देखिए इसी ट्रेंड लाइन से प्राइस नीचे आ रही थी, फिर इस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक कर दिया। तो उसके बाद आप देखिए जब वो नीचे आई तो यहीं से उसने सपोर्ट लिया। तो अगर एडवांस ट्रेंड लाइन को हमने वहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, प्लॉट कर दिया है, तो जब प्राइस नीचे आती है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस कहाँ तक नीचे आ सकती है। अगर उसने फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो फिर प्राइस नीचे की तरफ ही आ जाएगी। अगर वहाँ से सपोर्ट ले लिया तो मतलब कि अगर यहाँ पर कहीं हम हैं और प्राइस नीचे आ रही है तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि प्राइस ट्रेंड लाइन तक आ सकती है। फिर यहाँ पर हमें कोई बुलिश पैटर्न मिलती है, कोई कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ पर भी हम ट्रेड बना सकते हैं। अदरवाइज इस लेवल के निकलने के बाद हम ट्रेड बना सकते हैं। तो एडवांस ट्रेंड लाइन का आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि प्राइस मतलब फिर उसे ब्रेक कर देगी तो अगर अगली बार वो जब नीचे आएगी तो वो कहाँ तक आ सकती है। और यहाँ से हमारी एक दूसरी ट्रेंड लाइन भी आ सकती है। देखिए जो हम यहाँ पर अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जैसे कि यहाँ तक, तो आप देखिए दोनों ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन मिल गई। मतलब इस ट्रेंड लाइन पर भी प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, इस ट्रेंड लाइन पर भी प्राइस ने रिस्पेक्ट किया। एंड अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ से भी आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह। तो आप देखिए यहाँ पर भी इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया और फिर जब वो ऊपर जाने लगे तो इसी ट्रेंड लाइन पर उसने सपोर्ट लिया। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, पर जैसा कि हमने बात की जैसे जैसे चार्ट बनता जाता है उसमें सारी चीज़ें एड ऑन होती जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मतलब इतना ज़्यादा चार्ट को कंफ्यूजिंग कर देना है, पर ये चीज़ें अगर आपके ध्यान में होगी तो अच्छा है, अगर नहीं होगी फिर आप सिंपल भी तरीके से कर सकते हैं, पर आपको दिखना चाहिए कहाँ पर कौन सी चीज़ें आती है। अब यहाँ पर आप देखिए इस एडवांस ट्रेंड लाइन पर ही प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है जैसा कि पहले कर रही थी, यहीं से वो नीचे आ रही है, फिर यहाँ पर आई मतलब कि अगले दिन भी यहाँ पर ये दिन बदल गया है, ये अगला दिन है, यहाँ पर अगले दिन भी ये सेम ट्रेंड लाइन आपके काम कर रही है और वहीं पर प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है। अब यहाँ पर इस चार्ट में भी देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बनी, फिर इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर आप देखिए एडवांस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया गया। और पहले हमने जैसे बात की थी मल्टीपल कंफर्मेशन की, तो यहाँ पर आप देखिए यहीं पर ये सपोर्ट था, यहीं पर आप देखिए फिर उसने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट का ब्रेकडाउन हुआ। मतलब ये तीनों चीज़ें साथ में हुई और ये जब ये तीनों चीज़ साथ में हो गई इसके बाद आप देखिए प्राइस नीचे की तरफ ही गई और फिर भी प्राइस जब ऊपर आती थी तो वो इस एडवांस ट्रेंड लाइन पर ही रेजिस्टेंस लेती थी। तो इस तरह तो काफ़ी सारे अलग अलग चार्ट और काफ़ी सारे अलग अलग चार्ट में ये ट्रेंड लाइन अलग अलग तरीके से काम करती है। पर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि एडवांस ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है, मतलब नॉर्मल ट्रेंड लाइन के अलावा भी जब आपको 2 स्विंग पॉइंट मिलते हैं तो आपको उसे कनेक्ट कर देना है। अब देखना वो आपको कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी, प्राइस वहाँ पर रिस्पेक्ट करेगी, सपोर्ट करेगी, रेजिस्टेंस लेगी, तो आपको पता चलेगा कि आगे आपको ट्रेड अपना कैसे प्लान करना चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो ये सारी चीज़ें आपको अभी चार्ट में नहीं दिखेगी, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो चार्ट आपके सामने आएगा तो आपको तुरंत ही ये सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं आ गई है क्योंकि अगर सारी ही चीज़ें ले लेंगे फिर भी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर भी से तो आ भी नहीं सकती क्योंकि जितने चार्ट है उसमें अलग अलग तरीके से ये सारी चीज़ें ड्रॉ होती है। तो अगर आपको सही से इन चीज़ों को समझना है तो आपको अपने आप से चार्ट को ओपन करके इन सारी चीज़ों को ड्रॉ करना होगा, समझना होगा। आप खुद से करेंगे, आप सिर्फ देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप खुद से इन सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, ड्रॉ करेंगे तो उस तरह अलग अलग चार्ट में आपको अलग अलग तरीके से पता चलेगा। और जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो कोई भी चीज़ को आप समझते हैं, देखते हैं, सीखते हैं तो सिर्फ उसे देखने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो कोई भी ये हो या कोई भी हो, कहीं से भी हो, कोई भी चीज़ को आप समझते हैं, सीखते हैं, देखते हैं तो आपको पर्सनली अपने आप से उसकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, तभी उस चीज़ को आप सही से समझ पाएंगे।